प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य व डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह के सुपुत्र उत्कर्ष प्रताप आर्य का 10वां जन्मदिन ऊंचा गांव में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक व वैदिक प्रवक्ता आचार्य सत्यप्रिय आर्य विद्यावाचस्पति द्वारा वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। उपस्थित जनों ने वेद मंत्रों पर आहुतियां प्रदान कर अपने आप को कृतार्थ किया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने स्वस्थय कौन है इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। मातृ शक्ति द्वारा भजन सुनाया गया। शाम को वैदिक संस्कृति की परंपरा अनुसार उत्कर्ष प्रताप आर्य के 10वें जन्मदिन पर 10 घी के दीपक जलवाए गए तथा सभी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य, प्रगतिशील जाट महासंघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह, वंदना प्रिय आर्य, डॉक्टर विवेक प्रिय आर्य, सरोज रानी आर्य, नीति प्रिय आर्य, सत्यवती देवी, विकास ओम आर्य, सुषमा सिंह आर्य, आराध्या कुंतल, संस्कार कुंतल, जागृति प्रिय आर्य, अथर्व प्रिय आर्य, देवान कुंतल आदि मौजूद रहे। अभी खोल रहा हूँ। जब प्रसेचन करिए ना यहाँ से वहाँ तक। ओम आदित्य नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम सरस्वती नमः स्वाहा, ओम सजोर्देवेन सविता सजूरुषसेन्द्रवत्या दुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। भुवस्वरन्निवादितेभ्यः प्राणापानभ्यादेभ्यः स्वाहा। हेमग्निवादितेभ्यः प्राणापानभ्यादेभ्यः नमः। तन्नः शुभः स्वाहा। ओम अग्नेय शुभधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्ते नमः युक्तिं विधेम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देव ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। आओ चढ़ाइए। ओम यं मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तयामातु मे अग्नये स्वस्तिकृतेषु होता होते सर्वप्रायश्चिता होतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान्नः कामा तस्मर्धय स्वाहा। हिमग्नये स्वस्तिकृते नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवस्वः यज्ञायुषि भवस्या सुभोर्जमिषञ्चन आनेवादस्य दक्षिणां स्वाहा। हिमग्नये पवनाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः यज्ञऋषि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा। हिमग्नये पवनाय। यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। आशीर्वाद। आज जो है आप सबको पता है कि आज जो है उत्कर्ष प्रताप जी का 10वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञ को किया है। आज के वो स्वयं यजमान हैं और उन्होंने जो है माला पहनकर और जो है यज्ञ किया है, अपना जन्मदिन मनाया है। तो जन्मदिन मनाने का भाव ये है कि हम स्वस्थ बने रहें, क्योंकि पहला सुख निरोगिल काया। संसार में सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो क्या है? सुंदर काया, स्वस्थ काया।
अगर कितना भी व्यक्ति के पास धन है, कितना भी व्यक्ति की सुंदर बॉडी है और कितने ही उसके सहयोगी हैं, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर संसार में उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जो है हमारे शास्त्रों ने, क्योंकि ऋग्वेद और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में चरक में इस स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर जो है सूत्र दिए हैं। उन सूत्रों में महर्षि चरक ने जब अपने शास्त्र को लिख दिया तो लिखने के पश्चात उन्होंने अपने को प्रयास ये किया कि मैंने इतना तप करके कलम चला करके अपने शास्त्र को बनाया है और मैंने इसका प्रचार प्रसार किया है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी तपस्या से किसी लोगों ने लाभ लिया कि नहीं लिया, कि मैं वैसे ही लेखनी चलाता रहा। तो उन्होंने अपने आश्रम से निकल करके ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर डॉक्टरों का, वैद्यों का बहुत एक बड़ा समूह था, और उस समूह में जाकर के महर्षि चरक ने एक प्रश्न कर दिया, को रुक। संस्कृत में को रुक कहते हैं कि स्वस्थ कौन है। जब लोगों से डॉक्टरों और वैद्यों के सामने कहा कि को रुक स्वस्थ कौन है, तो अनेक डॉक्टरों वैद्यों ने अपना अपना तर्क दिया। कोई कहता है कि जो च्यवनप्राश खाता है वो स्वस्थ रहता है, कोई कहता है लवण भास्कर खाता है वो स्वस्थ रहता है, कोई किसी ने कहा कि जो दूध पीता है वो स्वस्थ रहता है, किसी ने कहा कि जो घी खाता है वो स्वस्थ रहता है। ऐसे अनेक रूप में उसका उत्तर दिया, पर महर्षि चरक जो है उस उत्तर से संतुष्ट न हो पाए, और असंतुष्ट होकर के उन्होंने सोचा कि मेरी तपस्या तो बेकार चली गई। और वो वहां से चले, और चल करके वो एक ऐसी सुंदर नदी के किनारे पहुंचे जहां पर एक वृक्ष खड़ा था, और वहां पर वो स्नान करने लगे। और स्नान करने के पश्चात उन्हें एक और व्यक्ति मिला, और उस व्यक्ति से उन्होंने फिर पूछ डाला को रुक। तो उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ी देर रुकने के पश्चात कहा कि हितभुक ऋतभुक मितभुक। तो बांग जो चरक थे वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उस व्यक्ति को उन्होंने गले लगा लिया, और गले लगाने के पश्चात पूछा तो वो कौन थे? वांग भट्ट थे, जिन्होंने शरीर के लिए, आयुर्वेद के लिए न जाने कितनी जो है कीमती बातों को अपने शास्त्रों में उल्लेख किया है। तो वांग भट्ट ने जो लिखा, जो उत्तर दिया महर्षि चरक को, वो कहते हैं कि संसार में कौन स्वस्थ रह सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने 3 सूत्र दिए कि जो 3 सूत्रों का पालन करता है जीवन में कठोरता से, वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है और उसका शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा हित भुक, इसके बाद कहा मित भुक, और इसके बाद कहा ऋत भुक। 3 शब्दों का प्रयोग किया। इसका भाव ये निकल करके आता है कि हम जो भोजन लेते हैं प्रातः से सायंकाल तक, जो कुछ भी खाते हैं, उसमें हम दृढ़ता से यह निश्चित कर लें कि हम वही खाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा, लाभदायक होगा। हम केवल स्वाद के लिए न खाएं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। जो व्यक्ति, जो बालक जीव का चटोरा हो जाता है वह स्वस्थ नहीं रह सकता है, और स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसकी लंबी आयु नहीं हो सकती है, और लंबी आयु नहीं हो सकती है तो जन्मदिन मनाना फिर क्या है, बेकार है। इसलिए हमें कठोरता से बच्चे के साथ, बच्चा जब तक नहीं समझता है, माता पिता को कठोरता से ये पालन करना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है और उसके स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है। और अगला कहा कि हम मितभुक अर्थात मितव्यता। मितव्यता उसे कहते हैं कि जब हमें 4 रोटी की भूख है तो हम इतना अपने पर व्यक्ति अनुशासन कर लेता है, इतना नियंत्रण कर लेता है, इतना संयमित बन जाता है कि हम 2 ही रोटी खाएं, तो व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी, 1 रोटी पानी के लिए जगह छोड़िए और 1 रोटी की वायु के लिए जगह छोड़िए। और जब हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, तो एक दिन हम जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें भूख से कम खाना चाहिए। और तीसरी बात ऋतुभुक की होती है। ऋतुभुक कहते हैं ऋतु के अनुसार, जैसे अब गर्मी है तो हम गर्मी का ही भोजन करें, इसके बाद वर्षा आएगी तो वर्षा का ही भोजन करें,
इसके बाद शरद ऋतु जाड़ा आएगा तो जाड़े का भोजन करें। तो हमारी पाकशाला में, रसोई घर में, हमारा जो किचन है उसमें बनाने वाली उनकी जो माता पिता हैं उनको ये इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप कौन सी ऋतु है और कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन हमें लाभदायक होगा।